हेलो फ्रेंड्स। हेलो, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी ईवीएस के अगले टॉपिक को कवर करेंगे। मैं चाहती हूँ कि हम पहले ईवीएस का जितने सारे पॉइंट्स हैं उसको मैं कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कुछ एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में देखते हैं। सम इम्पोर्टेंस, उनके सिग्निफिकेंस, उनके कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। स्पेशली फॉर बर्ड्स। ये पूरा वीडियो बर्ड्स के बारे में है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरह के होते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके भी कान होते हैं, जैसे पक्षियों के और छिपकली के और मगरमच्छ के। कहने का मतलब है कि हम अपने आसपास बहुत सारे ऐसे एनिमल्स को देखते हैं जिनके कान नहीं दिखते हैं हमको, बट हम सोचते हैं कि उनके कान नहीं है, बट ऐसा नहीं है, उनके कान होते हैं, बस वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो जिसमें हम बर्ड्स को ले सकते हैं, क्रोकोडाइल्स को ले सकते हैं। ये हमारे कुछ ऐसे पर्टिकुलर चीज़ हैं जिनके कान होते हैं बट हमें दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ देखिए, आँख के ऊपर एक छोटा सा होल जैसा है जो कि उनके कान ही है, जो उन्हें सुनने का काम आता है। बट ये हमें लगता है कि ये एक नॉर्मल सा होल है, बट वो कान होता है। पंछियों का भी सेम चीज़ है। अगला टॉपिक है अगला पॉइंट है, जानवरों के खाल पर डिज़ाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होता है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हमने देखे हैं जिनके शरीर पे कुछ डिज़ाइन बने होते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो डिज़ाइन बनाया गया, बट ऐसा नहीं है। उनके शरीर पे जो बाल होते हैं उन्हीं बाल की वजह से उनको वो डिज़ाइन मिलता है। अगला हमारा पॉइंट है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, वह बच्चे देते हैं। कहने का मतलब है ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनके कान बाहर की तरफ होते हैं और बाल होते हैं। वो क्या करते हैं? बच्चे देते हैं, वो बेबीज़ को बॉर्न करते हैं। जैसे ह्यूमंस को भी हम ले सकते हैं। एक ह्यूमंस के भी कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं और उनके शरीर पे बाल होते हैं, जिसकी वजह से वो भी क्या करते हैं? बेबीज़ को बॉर्न करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, अगले पॉइंट में बताया गया है कि जिस जानवरों के बाल बाहर दिखाई नहीं देते और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं। यानी कि जिनके जो कान है वो बाहर दिखाई नहीं देते हैं बट उनके शरीर पे बाल होते हैं, वो क्या होता है? वो अंडे देने का काम करते हैं। जिससे हमारा क्रोकोडाइल्स है, बहुत सारी बर्ड्स हैं जो हमारे आसपास की दिखाई देती हैं। ठीक है, बर्ड्स के ऊपर क्या होता है? फैदर होता है, जो एक बाल ना हो करके वो उनका फैदर है, उससे वो ढका हुआ होता है उनके पूरी बॉडी। फिर हमारा क्रोकोडाइल्स है, इनके भी कान हमें दिखाई नहीं देते हैं और ना ही इनके ऊपर कोई बाल होता है न, तो ये भी क्या करते हैं? अंडे देते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, टॉपिक है कलचिड़ी। कलचिड़ी या इंडियन रॉबिन घास का घोंसला बनाती है जिसमें पौधों की नाजुक टहनियाँ, बाल, रुई, नरम चीज़ों का उपयोग करती है। यह पत्थरों के बीच रोड के किनारे जो है घोंसला बनाती है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि रोड के किनारे पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाई हुई है। इसका नाम क्या है? इंडियन रॉबिन या कलचिड़ी। ये जो है अपने घोंसले में किन चीज़ों का यूज़ करती है? तो नाजुक टहनियों का, बाल का, रुई का जैसी नरम चीज़ों का यूज़ करती है और अपने घोंसले को बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखा होती है। यानी जो एक कौवा होता है वो अपने घोंसले को कैसा बनाता है? वो मोटी लकड़ियों की शाखाओं को लेता है
और लोहे को लेता है, लोहे के तारों को लेता है और फिर वो अपने घोंसले को बनाता है। बट हम ऊपर देखे हैं कि इंडियन रोबिन जो है वो नाजुक चीज़ों को लेकर के अपने घोंसले को बनाती है, बट कौवा ऐसा नहीं करता है, वो सब चीज़ों को लेकर के अपने घोंसले को बनाता है। अगला हमारा जो पॉइंट है, कोयल बहुत मीठा गाती है। कोयल घोंसला नहीं बनाती, वो कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। वह अपने अंडे समझकर कोयल के अंडे को सेता है। कहने का मतलब है, हम जानते हैं कि कोयल और कौवा दिखने में लगभग एक जैसे होते हैं, उनके अंडे भी एक जैसे होते हैं। तो जो कोयल है वो क्या करती है, अपने घोंसले नहीं बनाती है, वो कौवे के घोंसले में अंडा देती है और कौवे को ऐसा लगता है कि वो अंडा उसका है और वो उस अंडे को अपने ही साथ सेता है। फक्ता नामक पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है। यानी कि जो फक्ता है वह अपना घोंसला, जो फक्ता पक्षी होती है वो क्या करती है, वो अपने घोंसले को कैक्टस कांटों के बीच बनाती है या फिर मेहंदी के कांटों के बीच। ऐसा लगता है कि उसे किसी से डर होगा कि कोई उसे हमला ना कर पाए, इसलिए वो अपने जो घोंसले हैं वो मेहंदी और कांटों के बीच में अपने घोंसले को बनाती है और अपने आप को सुरक्षित रखती है। अगला हमारा पॉइंट है, गौरैया ज़्यादातर घरों में के किसी कोने में अपना घोंसला बनाती है। ये हमारी गौरैया है, ये कहाँ, अपने हमारे घरों में किसी कोने में ये अपना घोंसला बनाना पसंद करती है। अगला जो है वो दिया गया कबूतर के बारे में। ठीक है, कबूतर पुराने मकान या खंडहर में कहीं भी अपना घोंसला बना लेता है। जो कबूतर होता है वो घरों में ही अपना घोंसला बनाता है। पक्षियों के प्रजाति का तो है, बर्ड्स तो है, बट ये किसी प्लांट पे जाकर, किसी ट्री पे जाकर अपने नेट्स को नहीं बनाता है, वो घरों में ही रहना पसंद करता है। अगला दिया है हमारा बसंत गौरी। बसंत गौरी जो गर्मियों में कुकू करती रहती है, पेड़ के तनों पर गहरा छेद बनाकर अपने अंडे देती है। बसंत गौरी जो है पेड़ के तनों में अपने अंडे देना पसंद करती है। नेक्स्ट दिया गया है दर्जन चिड़िया, यह अपने नुकीले चोंच से पत्तों को सिलकर घोंसला जैसा बना लेती है। इन पत्तों पर बने थैली में वो अंडे देती है। जैसा कि हम यहाँ चित्र में देख रहे हैं, ये जो है दर्जन चिड़ई का घोंसला है। ये इसके जो चोंच होते हैं इतने नाजुक होते हैं कि वो पत्तों को लगभग सिल करके अपना घोंसला बना लेती है। अगला दिया गया है शक्कर खेरा, यह किसी छोटे पौधे या झाड़ियों के डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। नेक्स्ट है वीवर पक्षी के बारे में। वीवर पक्षी, सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उसमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वीवर पक्षी का जो है घोंसला है और ये पेड़ से लटकते हुए अपने घोंसले को बनाती है। बट घोंसला बनाने का काम नर का होता है, ना कि मादा का। नर जो है घोंसले बनाता है और जिन घोंसलों को अच्छा लगता है मादा उसमें जाकर के अपने अंडे देती है। अगला है पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों के बीच से बच्चे निकल आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना उसका घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं या छोड़ के चले जाते हैं। तो आज हम लोगों ने पक्षियों के बारे में देखा, उनके कैरेक्टर को समझा, वो कौन सी पक्षी किस टाइप के घोंसले में रहती है और उनके क्या करती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। थैंक यू।